हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की पहली यूनिट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। तो ये वीडियो रहने वाली है इंट्रोडक्टरी। इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इंडिया के अंदर इनेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था। सेकेंडली वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स and types of drugs like misbranded drugs, spurious drugs and adulterated drug. So let's directly get into the content. First of all, ये समझना ज़रूरी है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया कब था। अगर हम बात करें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, तो ये एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 1940। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आया था 1940 में भारत के अंदर, और इसके 5 साल बाद इसके रूल्स फॉर्मेशन हुए थे। एंड आफ्टर 5 years द रूल्स केम आउट इन टू द इंडिया, दैट इज़ 1945। तो ये आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनसी एक्ट कब आया था और उसके रूल्स कब बने थे। दूसरी बात अगर देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक्ट जो है ये पूरे के पूरे भारत में लागू होता है। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, और जो आपका जीपैट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो भी एस्पायरेंट्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। हर एक कानून को भारत में लाने का या किसी भी देश में लाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम डीएनसी एक्ट की बात करें तो ये एक्ट आया है 1940 में, यानी कि ये वो टाइम है जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहते थे। सो द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग द इंडिया। सो उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस्टेब्लिश नहीं थी, तो मेडिसिन जो होते थे वो आपका यूरोप से इंपोर्ट किए जाते थे। पर धीरे धीरे क्या होने लगा, भारत के अंदर सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का व्यापार सा चलने लगा। तो भारत के अंदर इस सब स्टैंडर्ड की मेडिसिन को रोकने के लिए ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट भारत के अंदर आया। सो मेन ऑब्जेक्ट जो हमारे इस एक्ट का वो ये है, टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड्स इन ड्रग्स। तो दवाइयों में सब स्टैंडर्ड्स नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ और द एनिमल हेल्थ। तो हेल्थ के साथ यहाँ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भारत में स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड की मेडिसिन को ना बनने देना, इसको रोकना आपका डीएनसी का पहला ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ ये एक्ट इस चीज़ का भी रेगुलेशन करता है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग और सेल होगी ड्रग्स की या कॉस्मेटिक की, तो इट शुड बी ऑलवेज बी डन थ्रू द लाइसेंसिंग। और जितने भी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या इन तरीके के सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो किसी लाइसेंस पर्सन के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। आपको कैसे पता चलेगा कि किसको आप ड्रग कहेंगे? तो ड्रग की डेफिनेशन साफ साफ इस एक्ट के अंदर दी गई है। हर वो सब्सटेंस को आप ड्रग कह सकते हैं जिसको आप किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, उसके इलाज के लिए, उसकी रोकथाम के लिए या उसको कम करने के लिए आप यूज़ करते हैं, चाहे इंसानों में चाहे एनिमल्स में। सो एनी सब्सटेंस विच इज़ इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन और एनिमल कैन बी डिफाइंड एज ड्रग। सेकेंड डेफिनेशन पे आप जाएंगे तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप यूज़ कर रहे हैं और वो आपके किसी बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, या साथ ही साथ वो आपके बॉडी के अंदर कोई इंसेक्ट है या वर्मिन है उसको आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं? यू कैन ऑल्सो कॉल एट दैट सब्सटेंस अ ड्रग। Third definition of drug is all the substances intended for use as a component of drug, including empty gelatin capsule. Means to say, sorry for the disturbance. Moving on to the fourth definition of drug is, आप उन डिवाइसेस को भी ड्रग कह सकते हैं जिन डिवाइसेस को आप यूज़ करते हैं इंटरनली चाहे एक्सटर्नली किसी बीमारी की डायग्नोसिस में, उसके इलाज में, या उसे मिटिगेट करने के लिए यानी कि कम करने के लिए, या फिर उस बीमारी को रोकने के लिए इन ह्यूमंस। तो इनको भी आप क्या कह सकते हैं? ड्रग कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रेगनेंसी किट की, तो प्रेगनेंसी किट को भी आप किसके अंदर लाएंगे? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर लाएंगे। उसको भी आप ड्रग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ ए प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। ऑल्दो प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ चेंज इन द लाइफ, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मिस ब्रांडेड ड्रग। आपने सुना होगा मिस ब्रांडेड ड्रग। तो मिस ब्रांडेड ड्रग से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं कॉम्पिटिटिव्स में भी और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी। मिस ब्रांडेड ड्रग किसे कहते हैं? उस ड्रग को मिस ब्रांड कहा जाएगा अगर आपने उस मेडिसिन को इस तरीके से कलर कर रखा है या कोट कर रखा है या पाउडर कर रखा है कि उसके अंदर का जो डैमेज है वो कंसील हो रहा है, यानी कि उसकी जो थेरापेटिक वैल्यू है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, तो इसको कहेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग। दूसरी चीज़, अगर वो ड्रग प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है
लेबलिंग का, अगर इफ़ ड्रग इज़ नॉट लेबल्ड इन दैट मैनर, उसको भी आप मिसब्रांडेड कहेंगे। तीसरी परिभाषा कहती है कि अगर किसी मेडिसिन के लेबल कंटेनर में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी हैं या ऐसा कोई डिज़ाइन बना है या कोई ऐसा सिंबल बना है जो फॉल्स क्लेमिंग करता है। फॉल्स क्लेमिंग का मतलब या वो ऐसी बीमारी को ठीक करने का दावा करता है जो बीमारियां शेड्यूल जे में लिखी हुई हैं। शेड्यूल जे हमको पता है, शेड्यूल जे के अंदर वो डिजीजेज आती हैं जिनका कोई भी क्योर नहीं है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है या डिज़ाइन है वो मिसलीडिंग इन नेचर है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिसमें हाइट इन्हांसमेंट के एड्स आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं कि कोई एक पर्सन होता है जो बहुत ही एक्सट्रीमली टॉल दिखाया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक बहुत ही शॉर्ट हाइटेड पर्सन दिखाया जाता है और ये क्लेम किया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने से यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ हाइट। तो वो इस तरीके का उन्होंने पिक्चर यूज़ किया हुआ है, डिज़ाइन यूज़ किया है कि पर्सन जो है वो मिसलीड होता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिस ब्रांडिंग, और ऐसी ड्रग्स को आप मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स या डिज़ाइन या डिस्प्ले करेंगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट तरीके की ड्रग्स होती हैं हमारे पास स्पूरियस ड्रग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्पूरियस ड्रग किसे कहेंगे। किसी भी ड्रग को स्पूरियस आप तब मानेंगे, ड्रग इज डीम्ड टू बी स्पूरियस इफ इट इज़ इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू दी अनदर ड्रग। किसी दूसरे ड्रग के नाम पर अगर आप अपनी ड्रग को अपनी ड्रग जो आप लेके आ रहे हैं उसको, इम्पोर्टेड ड्रग को आप किसी दूसरे के नाम पे अगर आप ले रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्पूरियसनेस। ओके, तो इसको आप स्पूरियस ड्रग कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन कहती है अगर वो आपकी कोई ड्रग किसी दूसरे की इमिटेशन है, किसी दूसरे ड्रग की कॉपी की हुई है, या आपने उसमें कोई सब्स्टिट्यूट डाल रखा है उस ड्रग का, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, स्पूरियस ड्रग कहा जाएगा। या तीसरी डेफिनेशन कहती है अगर आपके उस ड्रग में ऐसी लेबलिंग है जो किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर का नाम दिखाती है जो कि फिक्शियस है, काल्पनिक है, या वो ऐसा मैन्युफैक्चरर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके नाम से आपके उस लेबलिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो ड्रग भी स्पूरियस नेचर की कहलाएगी। इसके अलावा अगर आपकी ड्रग सब्स्टिट्यूटेड है किसी दूसरे ड्रग के साथ, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, स्पूरियस ड्रग कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप की ड्रग की जिसका नाम है अडल्ट्रेटेड ड्रग। सो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होती हैं। अडल्ट्रेटेड ड्रग किस ड्रग को कहेंगे आप, अगर उस सब्सटेंस के अंदर किसी भी प्रकार का फिल्दी मतलब गंदा, पर्ट्रेड या फिर डिकम्पोज्ड सब्सटेंस डाला जाता है तो उसको आप कहेंगे अडल्ट्रेशन, और ऐसी ड्रग को कहेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग। दूसरी डेफिनेशन है अगर आपकी ड्रग इस तरीके से पैक्ड है या स्टोर्ड है जो कि बहुत ही इनसैनिटरी कंडीशन में आपने उसको पैक किया है या इनसैनिटरी कंडीशन में आपने उसको स्टोर किया है, आप उस ड्रग को